रिकॉर्ड एंड आप दफा हो जाइए। क्या लिखते हैं इसको, हाइड। चलिए, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो इसका मतलब समझे कि नहीं? तो इसलिए इंटरफेस जो है, तो इंटरफेस आपका क्या है? तो इन केस ऑफ इंटरफेस, what is the problem? You have G1s and G2, but here there is no G1s and G2. Okay, here there is only S. So G1 G2 का जिक्र नहीं है। तो इसीलिए अगर G1 G2 का जिक्र नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, इसमें हम लोग कुछ गड़बड़ा रहे हैं। आई एम सॉरी, इन दिस केस द इंटरफेस डज नॉट हैव एस फेज। हम लोग उल्टा कर दिए हैं, डज नॉट हैव एस फेज। ओके, डज नॉट इन्वॉल्व एनी S phase. Okay, and but has a fast, इसलिए उल्टा कर दिया हम लोग, and but has a fast G1 and G2 phase. अब देखो, जब ऐसी नहीं है तो G1 G2 तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? एस था इसलिए हम G1 बोलते थे ना, या G2 बोलते थे। अब एस है ही नहीं, तो इसीलिए अब ना ही आप G1 बोल सकते हो और ना ही आप एस बोल सकते हो। ओके, बट हैज ए फास्ट G1 एंड G2 फेज। सो दिस इंटरफेस is not known as interphase, instead it is known as interkinesis. हो गया? Now, meiosis 1 can initiate only after the S phase, where parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids. ठीक है? तो ये आपका जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2C becomes 4C। समझ रहे हो? तो इसलिए डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हो गया है, अमाउंट ऑफ डीएनए। इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, लिख देंगे क्रॉसिंग ओवर। ओके, and crossing over between them. It involves pairing of homologous chromosomes and crossing over between the non-sister chromatids. Okay, this results in recombination. ये एक्चुअली इस तरह से लिखना चाहिए। तो समझ में आया? तो इसीलिए नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स में क्या होता है, क्रोमैटिड्स में क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब अदला बदली ऑफ जीनोम होता है। सो दिस इज वेरी वेरी यूनिक टर्म विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस। ठीक है? 4 हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस। तो अगेन ये भी आपका मियोसिस का खासियत है, that 4 haploid cells are produced. Okay, so now we will go for some history. Okay, थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। Now okay, so we will discuss some history. Now अब हिस्ट्री में जो सबसे पहला स्टोरी हम लोग डिस्कस करेंगे किसका? तो इन केस ऑफ हिस्ट्री द फर्स्ट स्टोरी विल डिस्कस कि किस में ये रिपोर्ट किया गया था। ओके, now so now meiosis was described, okay,
So meiosis was discovered and described for the first time in sea urchins eggs in 1876 by the German biologist Oscar Hartwig. Okay, it was described again in 1893 at the level of chromosomes by the Belgian zoologist Edward van Benden. ओके, तो इसलिए एडवर्ड वैन बेंडन जो है वो उन्होंने फिर दोबारा इसको रिपोर्ट किया था. नाउ एक्चुअली क्या हुआ, फाइन. सो नेक्स्ट पॉइंट अबाउट हिस्ट्री. तो ये एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, एस्कैरिस में किया था. यू नो एस्कैरिस याद है? इन राउंड बॉम. यस, एस्कैरिस. ओके, इसका वही सेटिंग्स बहुत सारा देखना पड़ेगा, ये बार बार चेंज करना पड़ता है ना. यार फिर आ गया. सो इट वाज डिस्क्राइब्ड अगेन इन एस्कैरिस. तो एस्कैरिस में इसको पहली बार देखा गया था बाय वैन बेंडन. एस्कैरिस एग्स ऑब्वियसली, क्योंकि अदर देन एग्स और कहीं ये माने सेक्स सेल्स के अलावा आपका मियोसिस कहीं और नहीं होता है. अंडरस्टूड. चलिए, तो उसके बाद आ जाइए. नाउ द सिग्निफिकेंस वाज डिस्क्राइब्ड बाय ऑगस्ट वीजमैन. ठीक है, तो वीजमैन ने इसका सिग्निफिकेंस डिस्कस किया था. एंड ऑगस्ट वीजमैन, यू नो और नॉट, यू रिमेंबर ऑगस्ट वीजमैन? बताइए. ऑगस्ट वीजमैन इवोल्यूशन. अब ऐसा पढ़ने से तो बढ़िया है. चलिए, सो ऑगस्ट वीजमैन ने इसको रिपोर्ट किया था. So the significance of meiosis for reproduction. Okay, font किधर गया इसका? इधर font Calibri. चलिए, Calibri चल रहा है. Why it is so big? हटो. So कौन सा फॉन्ट हो गया, वो इसलिए बड़ा हो गया है. एक्चुअली इसका अभी बहुत देखना पड़ेगा ना, ये बार बार चेंज हो जाता है ना. चलिए, सो जो द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस हाउएवर was described only in 1990 by German biologist August Wiesmann, who noted that two cell divisions were necessary to transform one diploid cell bracket 2n into four haploid cells bracket n if the number of chromosomes had to be maintained. तो अगर आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करके रखना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको बताइए, इसका और कुछ नहीं है क्या फॉर्मेट? है, इस पे भी कुछ इश्यूज हैं. मीन्स इसका जो ये नहीं है. चलिए, जस्टिफाई अलाइनमेंट ये सब दिख नहीं रहा. चलिए, सो समझ में आया? तो इसीलिए जो ऑगस्ट वीजमैन ने बताया कि भाई अगर आपको क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करना है आत्मन और उसके बच्चे एंड उसके ग्रैंड चाइल्ड में, तो क्या करना पड़ेगा आपको? बताइए. यू हैव टू व्हाट? बोलो. यू हैव टू अंडरगो मियोसिस एंड नॉट वन डिवीजन, टू डिविजन्स. ठीक है, तो दो बार आपको डिवाइड करना
पड़ेगा। नाउ इन 1911, ओके, इसको हम डिलीट करते, एंटर करते हैं। अमेरिकन जेनेटिसिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन डिटेक्टेड क्रॉसओवर्स इन मियोसिस। ओके, बिकॉज आपको मालूम है मॉर्गन ने क्या प्रपोज किया था, बोलिए, व्हाट डिड मॉर्गन प्रपोज? थ्योरी ऑफ लिंकेज। ओके, तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर से उनका रिश्ता था। सो इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर which help to establish that genetic traits are transmitted on chromosomes, are transmitted by chromosomes. The term meiosis, जैसे आज हमने देखा था, okay, the term meiosis is derived from the Greek word, okay, meaning lessening, okay, meaning lessening. It was introduced to biology by J.B. Farmer. देखो J आ गए, एंड इसमें दोनों J है यार, वेरी गुड। तो J.B. Farmer and J.E.S. Moore in 1905 using the idiosyncratic rendering meiosis. तो उनको उन्होंने क्या कहा था? meiosis, ठीक है। So he used the phrase meiosis, ठीक है। Now जो correct spelling बाद में आया, it came later on, okay. So the correct spelling later on आया, and it was also proposed by whom? Copy, इसको करेंगे इधर paste, Calibri 16 board, okay, was proposed by Kering, okay, was proposed by Kering 1905 and by Pantel and Disnetti, okay, in 1906 to follow the usual conventions from transliterating Greek, okay, not translating, transliterating, मतलब उसके जो लेटर्स को एग्जैक्टली ठीक से कॉपी कर पाना। तो इसीलिए उन्होंने करेक्ट स्पेलिंग दिया मियोसिस, तो ही यूज्ड MEIO, ओके, नॉट MAIO, फाइन। सो ये थोड़ा सा हिस्ट्री है अबाउट आवर व्हाट, अबाउट दिस मियोसिस, एंड अब चलेंगे हम लोग आगे। सो वी कैन, अगर चाहें तो, अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो वी कैन पुट ए फोटोग्राफ सो दैट आप उसको जान सकें। तो अगेन सेल साइकिल बिल्कुल वही रहेगा, सेल साइकिल में कोई इश्यूज नहीं है, ओके। तो मियोसिस में जनरली जो मियोसिस 1 है उसमें सेल साइकिल में कोई खास इश्यू नहीं है, एवरीथिंग इज सिमिलर, but there are issues in the second division, ओके। तो सेकेंड डिवीजन में आपका एस फेज नहीं होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डीएनए डबल कर दिया है, फिर उसको डबल करने का कोई लॉजिक नहीं है, ओके। सो दैट इज व्हाई वी डोंट नीड एनी मोर एस फेज। सो इसीलिए अगर एस फेज नहीं है तो G1 G2 का कंसेप्ट नहीं आता, फाइन। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मियोसिस। अब तो एज यूजुअल हम लोग यहाँ G1 G2 नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब वी विल डायरेक्टली एंटर इनटू मियोसिस 1, ओके। तो हम लोग सीधा चले जाएंगे मियोसिस 1 में, कोई शक? बताइए। नो सर। चलिए, सो वी विल डायरेक्टली एंटर into meiosis 1, and in case of meiosis 1 हम लोग देखेंगे क्या, that जो आपका meiosis 1 है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, that is reductional division। और meiosis 2 जो है
वो इक्वेशनल डिवीजन है। तो इसलिए अगर हम एक सेल बनाए इधर, so if we make a drawing, so here we have some shapes, I hope. इसमें दिखाता हूँ, we have some shapes, drawing tools। तो इसमें सपोज हम लोग एक we take a rectangular cell, ओके। तो अगर हम लोग एक रेक्टेंगुलर सेल लें, तो सपोज दिस इज आवर रेक्टेंगुलर सेल एंड उसके अंदर आपका क्या है, वी हैव अ न्यूक्लियस। नाउ जनरली व्हाट हैपेंस, दिस विल डिवाइड इनटू टू cells, okay, we can divide into two cells, fine, two daughter cells. Now each daughter cell will then produce what? It will then produce another two daughter cells. Fine. Suppose ये एक daughter cell है and undo है and ये एक और daughter cell है। उसी तरह से यहाँ का भी एक daughter cell है and यहाँ अरे यार एक और daughter cell है। So this is the concept of meiosis. So one gives two, है कि नहीं? So one will give two and they will again give two. Fine, तो they will again give two. अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सॉलिड सेल भर सकते हैं। तो we'll draw the nucleus, है कि नहीं? तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, ओके। ये एक और न्यूक्लियस है, ये एक और न्यूक्लियस है, ये एक और न्यूक्लियस है एंड ये एक और न्यूक्लियस है। नाउ प्रॉब्लम क्या है, तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, है कि नहीं? तो विल राइट समथिंग अबाउट इट। सो ये जो है आपका, सो दिस इज व्हाट, सो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, 2n 2c, फिर ये बन जाएगा 2n 4c, बट उसके बाद ये बन जाएगा क्या, n 2c एंड ये भी बन जाएगा n 2c एंड ये जो डिवीजन है इसमें आपका बनेगा n c n c n c एंड n c। क्लियर? तो इसीलिए वी हैव स्पेशल नेम्स फॉर दैट, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सो दिस डिवीजन इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, कॉमा एज, क्यों, एज 2n कॉमा 4c will become, actually 2c डबल होके 4c बन जाएगा, will become 2 into क्या, n कॉमा 2c, है कि नहीं? तो ये आपका कंसेप्ट है। फाइन, सो इसको हम बोल्ड करेंगे, बोल्ड हो गया। तो ये आपका रिडक्शनल डिवीजन है, बट these divisions are equational, okay, equational what, divisions, as, क्यों,
एज आपका क्या होता है? इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं बताइए? इसको इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं बिकॉज पेरेंट प्रोजेनी क्रोमोसोम सेम है। नहीं, एज एन रिमेन्स एन, पहले एन था, एज एन यस सर। टू सी बिकम्स क्या? एन कॉमा सी इंटू होल टू। दो डॉटर सेल हैं तो ऑब्वियसली इंटू होल टू हो जाएगा और क्या। क्लियर? सो ये हमारा हो गया इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है जी। सो ये रिडक्शनल डिवीजन है एंड ये इक्वेशनल डिवीजन है। कोई शक? सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू मियोसिस। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और पेज इंसर्ट करेंगे, है कि नहीं? नाउ सो अब हम लोग चले जाएंगे राइटिंग पार्ट पे। सेम मियोसिस पेज 2, है कि नहीं? सो अब इस पे हम लोग चले जाएंगे। नाउ मियोसिस पेज 2, तो अब हम उसके आगे चलेंगे। नाउ तो होता क्या है, तो एक्चुअली जो मियोसिस 1 है वो लॉन्गर ड्यूरेशन का डिवीजन है एंड इट हैज ए वेरी लॉन्ग प्रोफेज, है कि नहीं? तो उसका जो प्रोफेज है वो बहुत ज्यादा लंबा है। ओके, now so meiosis 1 or reductional or heterotypic division. Okay, now it starts after the interphase. इसको heterotypic division क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो सेम नहीं है। अंडरस्टूड? बिकॉज इसमें वेरिएशन हो जाएगा। ओके, सो द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। So meiosis or reductional or heterotypic division. So it starts after the interphase of the cell cycle where DNA duplication occurs in S phase. इसका मतलब क्या है? 2N 2C became 2N 4C. ओके, तो ये आपका इसका मीनिंग है। तो डीएनए डुप्लीकेशन हो गया है, 2N 2C से 2N 4C बन गया। Now it results in the reduction of chromosome number to half. मतलब क्या है? n, c, तो क्रोमोसोम नंबर n हो जाता है, 2n बन गया n, तो इसलिए हाफ हो गया। Now meiosis 1 consists of 4 stages. ओके, तो इसको 4 स्टेजेस में हम लोग लाते हैं, प्रो, मेटा, एना एंड टेलोफेज। ठीक है, तो अब हमारा जो डिस्कशन शुरू होगा, सो दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू प्रोफेज। ओके, तो प्रोफेज अगेन, इसका सारा का सारा लफड़ा ही प्रोफेज का है। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ वेरी वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब स्टेजेस, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। तो इसलिए जो इसके कौन कौन से सब स्टेजेस आ जाएंगे बताइए, याद है तो? लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकाइटिन। पैकीटीन, पैकी, पैकी मीन्स थिक, फिर डिप्लो। डिप्लोटीन, फिर डाया डायाकाइनेसिस। काइनेसिस। ठीक है, तो ये आपका एक लंबा सा चक्कर है एंड कोई जरूरी नहीं कि आपका ये जल्दी हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दिस स्टेज, this stage is highly time consuming. Okay, this stage is highly time consuming and
and variable in duration. Okay, now in ये हम जानते हैं इसलिए हम बता देंगे in ये क्या हो गया इधर. So in human eggs, okay, in human eggs, this stage may vary from 11 years to 60 years or more as the primary oocytes. Okay, as the primary oocytes wait. Yeah, oocytes. In human eggs, this stage may vary from 11 years to 60 years or more as the primary oocytes as in the लिख देते हैं as in the primary oocytes meiosis 1 arrow prophase 1 arrow क्या diplotin stage. Okay, so as in the primary oocytes, the primary oocytes में क्या होता है ये स्टेज होता है. Okay, as in the primary oocyte meiosis 1 say prophase 1 के diplotin stage. Okay, as in the primary oocytes meiosis is arrested till they are activated by क्या FSH हार्मोन. ओके, तो FSH हार्मोन के आने तक ये इंतजार करेंगे. तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि नहीं कौन सा गाना गाते हैं प्राइमरी oocytes. तो प्राइमरी oocytes का फेवरेट गाना क्या है हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक खुदा करे कि कयामत हो और FSH आए. ओके, तो इसीलिए meiosis 1 is arrested till they are activated by FSH hormone. समझ रहे हो. इसलिए कभी कभी 11 साल से 60 साल तक ये इंतजार करते रहते हैं. Now this extended diplotin stage is referred to as dictyotin stage. Okay, dictyotin stage. Many eggs are even lost. मतलब they die. Okay, many eggs are even lost in this stage much before क्या completing meiosis. है ना. तो meiosis कंप्लीट क्या करेंगे वो अपना प्राण पखेरु त्याग देते हैं. कोई शक समझ रहे हो. तो इसलिए ये जो प्रोफेज 1 है ये बड़ा खतरनाक स्टेज है. ये बहुत कभी कभी लंबा खिंच जाता है. ओके, प्रोफेज 1 खत्म हो गया इसका मतलब गाड़ी धड़ाधड़ चलेगा. तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जंप दिस स्टेज. एंड इसका जो पहला सब स्टेज है दैट इज कॉल्ड लेप्टोटीन या थिन थ्रेड स्टेज. ओके, सो दिस इज कॉल्ड लेप्टोटीन या थिन थ्रेड स्टेज. We'll use another color for it. है कि नहीं. तो लेप्टोटीन या थिन थ्रेड स्टेज. तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे ना. इसके लिए हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं फिर उसके बाद लिखेंगे.
Okay, so now one good plus point of this software is we can copy the diagrams and paste it. Okay, तो इसीलिए लेप्टोटीन स्टेज में क्या होगा, आपका थिन स्टेज होगा. ओके, तो इसका मतलब क्या है, हम उसको इसीलिए उसका नाम से जानते हैं थिन थ्रेड स्टेज. ओके, तो विल कॉपी इट एंड वी विल पेस्ट इट. फाइन, कट, इसको हम बाहर पेस्ट करें. फाइन, तो ये हमारा हो गया लेप्टोटीन स्टेज. आ गया मजा. So actually this thing we were unable to do in the Zoom one. ये एक नया चीज है, मैंने बोला let us adapt, है कि नहीं. चलिए, तो अब लेप्टोटीन के बारे में बात किया जाए तो अगेन एज द नेम सजेस्ट ये थिन थ्रेड स्टेज है. मतलब अब ऑब्वियसली अब काम तो शुरू हुआ है, तो इसे अभी अभी ये सब कुछ थिन ही होगा, है कि नहीं. सो नाउ द थिंग्स विल बी थिन. तो इसलिए अब हम लोग उसके बारे में लिखेंगे. एंड ये जस्ट दिस स्टेज इज व्हाट, दिस स्टेज जो है वो अभी आपका क्या शुरू होगा. दिस इज जस्ट स्टार्टेड, है कि नहीं. तो इसीलिए अभी हमारा ये जस्ट शुरुआत होगा. सो जो लेप्टोटीन स्टेज है इसमें हमारा क्या होता है, आपका जो माने पतला पतला क्रोमोसोम्स होगा. बिकॉज क्यों पतला पतला है भैया, द रीजन इज बिकॉज देयर इज नो व्हाट, बोलो, अभी क्रोमोसोम पैकेजिंग शुरू हुआ है. फाइन, सो नाउ द क्रोमोसोम पैकेजिंग हैज जस्ट बिगन. फाइन, तो क्रोमोसोम पैकिंग जो है वो जस्ट शुरू हुआ है एंड इसीलिए अभी वो काफी पतला है. फाइन, सो इसीलिए इट इज वेरी वेरी थिन. एंड जो आपका क्रोमोसोम्स है थोड़ा बड़ा कर दिया जाए ताकि दिखे. चलिए, सो आप इस स्टेज को ध्यान से देखिए. आप क्यों बार बार आ जाते हो. चलिए, सो नाउ लेप्टोटीन में क्या है, द डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग अपार्ट. अभी गाड़ी शुरू हो गया तो अब वो मूव करना शुरू कर देंगे. एस्टर फॉर्मेशन अकर्स, द क्रोमेटिन फाइबर्स अंडरगो प्रोग्रेसिव कंडेंसेशन, coiling, shortening and thickening to appear in form of long thin condensed filamentous chromosomes, है कि नहीं. तो इसीलिए इस स्टेज में मिलेंगे. Now these possesses darkly stained beads like structures called chromomeres along the entire length. What are chromomeres बताइए. अगर हम ध्यान दें तो क्रोमोमेर क्या है, पैकेजिंग में जाओ. अरे क्रोमोसोम पैकेजिंग में वो बीड्स क्या किस चीज से बनता था, बोलिए. जब हमने क्रोमोसोम को पैक किया था तो वो किस चीज से बना था, द बीड्स. व्हाट वर द बीड लाइक स्ट्रक्चर्स यू सॉ, क्रोमोमेर. वो तो वही लिखा है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसका और क्या नाम है.